यहाँ पर लड़कों के लिए जो अलग क्लासेस लगाई जाती है। चलिए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना बहुत ही अच्छा माहौल है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है ना इंग्लिश का अखबार पढ़ते हुए, और भी कई साथी आप देख सकते हैं कि लैपटॉप पर अपना जो पर्सनल लिंक है वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं ईपीएफ और पीएफसी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? अभी इसी साल से कर रहा हूँ सर। तो इससे पहले कोई आपने अटेम्प्ट किया है? हाँ, मैंने सीजीएल अटेम्प्ट किया है। तो वो क्लियर हुआ? मेरा प्री क्लियर हो चुका है। मेंस एक बार क्लियर हो चुका है, लेकिन उसमें फिर मैं टाइपिंग में रह गया था मेंस में। तो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तैयारी को परखने के लिए कोई टेस्ट वगैरह भी लिया जाता ये सर यहाँ पे हर 2 महीने में टेस्ट होता है एक, है? ठीक है। जिस जो मेनली बेस्ड होता है सीजीएल के ऊपर, क्योंकि सीजीएल का एक ऐसा पैटर्न है जिसके ऊपर है ना, स्टेट के एग्जाम्स हो गए और सेंटर के एग्जाम्स हो गए, लगभग वही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जब उसमें टेस्ट लिया जाता है तो जी। कुछ बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इनाम वगैरह भी रखा जाता है। जी हाँ। क्या क्या यहाँ इनाम पे होता है? जो टॉप की 5 पोजीशन में आते हैं बच्चे, अब ये डिपेंड नहीं करता है। अब ये है कि भाई पहली पोजीशन के ऊपर अगर 4 बच्चे आ गए तो चारों बच्चों को पहली पोजीशन माना जाएगा और उन सबको उसी तरह से अवार्ड किया जाता है। अब यहाँ पे टॉप की 5 पोजीशंस में अवार्ड दिए जाते हैं। जो पहली पोजीशन में होगा उन्हें 1100 रुपये मिलेंगे, वाटर बोतल दी जाएगी, एक उनके लिए रजिस्टर मिलेगा और पेन मिलेगा। जो सेकंड पोजीशन पे आएगा, अब ये भी वही है, सेम है कि भाई अगर सेकंड पोजीशन पे एक से ज़्यादा बच्चे आ गए तो सभी को सेकंड पोजीशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब सेकंड पोजीशन पे मिलते हैं 750 रुपये, जो सेकंड पोजीशन पे आएगा, साथ में वाटर बोतल, रजिस्टर और पेन मिलेगा। थर्ड पोजीशन पे आएगा उन्हें मिलेंगे 500 रुपये, वाटर बोतल अगेन एंड रजिस्टर और पेन। और जो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे आएंगे उन्हें वाटर बोतल, रजिस्टर और पेन मिलेगा। और जो भी बच्चे पेपर देंगे, चाहे 80 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, 150 बच्चे हों, उन सबको पेन दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी जो है ना सबका प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है। बिल्कुल। सबको ये लगना चाहिए कि भी हाँ हमने मेहनत की, लेकिन हमने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से हमें इनाम मिला। बिल्कुल। और और हमें ये प्रेरणा मिली कि भी आगे हम और भी मेहनत करें। बिल्कुल, और ये है ना, सिर्फ इनके लिए नहीं है कि भाई जो आप है ना पेपर में अच्छा कर रहे हो, ये उनके लिए भी है जो यहाँ पे अटेंडेंस में अच्छे हैं। जैसे कि अगर कोई भी अगर किसी की अटेंडेंस पूरी है तो उन्हें भी वाटर बोतल और रजिस्टर दिया जाता है। फिर देखते हैं कि भाई जिसकी एक अटेंडेंस है, 2 अटेंडेंस है, 3 अटेंडेंस है, ऐसे ऐसे सभी बच्चों को अवार्ड किए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी 3 इनाम होते हाँ, यहाँ पे 3 इनाम होते हैं। हैं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था मुझे इस लाइब्रेरी में देखने को मिली है कि ना केवल जो है ना सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, बल्कि जो इनाम होता है ना, जो टेस्ट लिया जाता है हर 2 महीने में, उसमें बच्चों को पहली पोजीशन से 5वीं पोजीशन तक के बच्चों को नगद इनाम दिया जाता है, पेंसिल दी जाती है, रजिस्टर दिया जाता है। और उसके अलावा अगर आप रेगुलर हैं तो भी आपको इनाम दिया जाता है। अगर आप एक अटेंडेंस शॉर्ट करते हैं तो भी इनाम दिया जाता है, अगर 2 अटेंडेंस शॉर्ट करते हैं तो भी इनाम दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, यहाँ आपको हर चीज मिलेगी। आपके पास साधन हो ना हो, सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपकी हौसला अफजाई होगी, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। भाई साहब ऐसी व्यवस्था मैंने इस लाइब्रेरी में ही देखी। जी। इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है जो खूबी है लाइब्रेरी की जो आप बताना चाहेंगे? लाइब्रेरी में तो बहुत सारी खूबी हैं। अब जैसे कि गांव में है, तो गांव में क्या है, लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सोलर पैनल्स लगवाए गए हैं, और सोलर पैनल लगवाए गए हैं जिससे है ना 24 घंटे बिजली रहे। अब बाहर जाते हैं तो बाहर में ये दिक्कत होती है कि टाइम के ऊपर जाना पड़ता है, टाइम के ऊपर आना पड़ता है, और फिर ट्रैवल में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। अब वो यहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे बच गए जो ट्रैवल के हैं। अब साथ में यहाँ पे ये है कि सुबह 5 बजे लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, और उसके बाद आप जब तक आपका मन करे तब तक आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल में हम बच्चे हैं वो 12 रात के 12 बजे 1 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद घर जाते हैं।
और इससे पहले जब यहाँ पे हरियाणा सीटी का एग्जाम था तो उस टाइम पे तो रात के 3-3 बजे तक रुकते थे बच्चे यहाँ पे। तो ये सुविधाएं लड़कों के लिए होंगी, लड़कियों के नहीं, लिए तो लड़कियों के लिए भी हैं। लड़कियों अगर के लिए भी लड़कियां है। भी लेट तक पढ़ना चाहें तो ये है कि भैया आप अपने एक फैमिली मेंबर को बुला लीजिए, जब ज़्यादा लेट हो जाए तो आपका फैमिली मेंबर आपके पास रुकेगा, आप पढ़ो और जब आपका मन करे तब आप चले जाओ। क्योंकि देखिए महिलाएं होती हैं वो रात के तक पढ़ती हैं, तो उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो घर जाने में जो है ना एक असुरक्षा की भावना होती है, इसलिए घर वालों को ही बुला लिया जाता है कि आप बच्चियों के साथ रहें, और जब बच्चियां अपनी पढ़ाई पूरी करें तो उसके बाद जो है ना आप इनके साथ घर जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर सोच है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। भाई साहब, मैं आपको इस लाइब्रेरी को सभी को धन्यवाद दूंगा। इसके अलावा जो आप जैसे बच्चे हैं जो तैयारियां करते हैं, जी जी। वो तैयारियां करने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई दूसरे बच्चों को भी जो है ना सहयोग लेना पड़ता है, तो आप बिल्कुल सहयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमारा स्पेशल ग्रुप बना हुआ है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट अपने ग्रुप में वो प्रॉब्लम डाल सकता है, जिस बच्चे को भी ये हो कि हाँ भाई मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, वो बच्चा उससे कॉन्टेक्ट कर लेता है और सॉल्व कर देता है। और साथ में जो लाइब्रेरी जिन जो ये चला रहे हैं मिलके, उन्होंने भी ये किया हुआ है कि बैचेस प्रोवाइड किए हुए हैं अलग अलग। इसकी जैसे कि मैथ के टीचर हो गए, उनके लिए अलग से बैच प्रोवाइड किया गया है। अभी हरियाणा के एग्जाम चल रहे हैं तो हरियाणा के लिए जितने भी अलग अलग टीचर्स हैं उनके बैचेस प्रोवाइड किए गए हैं। वो सारी तमाम व्यवस्थाएं जो एक्सपर्ट होते हैं वो बाहर से ही लाते हैं या कोई स्पेशल ग्रुप है? उनके जो बैचेस होते हैं टीचर्स के, जैसे कि कोई भी टीचर हो गया वो अपना एक बैच अनाउंस करता है कि भाई मेरा ये बैच है, इतने रुपए के हैं। तो ये क्या करते हैं लाइब्रेरी वाले, ये वो बैच खरीदते हैं और अपनी ओर से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आप अपनी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके, आराम से पढ़ सके। देखिए, बाहर से बैचेज भी लेते हैं, अपने पैसे पर बैचेज लेते हैं और बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सर। अगर कोई बात और बताना चाहे तो बता सकते हैं आप। बस अब तो और क्या ही बताएं, हम तो बस यही कहेंगे कि भाई हमारी खुशकिस्मती है कि गांव में लाइब्रेरी खुल गई, नहीं तो परेशान होना पड़ता। बस ठीक यही है। कहेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? रोहित नाम है। रोहित जी, अभी मैं देख रहा था कि आप इंग्लिश का अखबार पढ़ रहे हैं, हाँ जी। तो इंग्लिश का अखबार है, इसके अलावा भी कोई अखबार मिलता है? नहीं, पहले मतलब अभी तो मैंने हिंदी वाला पढ़ दिया, दैनिक भास्कर था, वो मैंने पहले ही पढ़ दिया था। फिर मैं ब्रेक पे गया था तो मेरे दोनों रहते थे, 16 का भी और आज 17 है, तो 2 दिन के मैं एक साथ ही उठा लाया था। फिर मैंने दोनों की रीडिंग ली थी, तो दोनों ही आते हैं कि इसमें हरियाणा के बारे में भी हो और एज ए वर्ल्ड वाइड तो फिर इंग्लिश में आ ही जाता है, सारा कवर हो जाता है। मैगजीन कौन सी है? मैगजीन तो एज ए मतलब करंट अफेयर के लिए ही आती है स्पेसिफिक, वो सर ने मंगा रखी है, मैंने तो अभी पढ़ी नहीं है तो इसलिए नाम मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर ही करता हूँ अभी। वो तो बाद एग्जाम के टाइम पे होता है ना कि कम टाइम में पढ़ने के लिए, तो अभी तो टाइम है तो न्यूज़पेपर ही करता हूँ। न्यूज़पेपर करते हो? हाँ। इसके अलावा और क्या तैयारी करने के क्या क्या तरीके अपनाते हो? मैं तो यही है कि जैसे एक बारी तो मैंने कर रखी थी, सिलेबस कवर किया मैंने सबसे पहले, तो जिसमें से मैथ था, इंग्लिश और रीजनिंग। जीके में ये है क्योंकि ये एज ए याद करने की चीज़ें हैं कि बार बार रिपीटेशन होगी, और मेन जो प्रैक्टिस की है वो 3 चीज़ें हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। तो अभी इन तीनों की सिर्फ मैं मैथ की प्रैक्टिस करता हूँ। इंग्लिश की ये है कि डेली मॉक लगा लेता हूँ, उनमें से गलती पता चल जाती है तो उनसे सीख लेता हूँ। और बाकी तो मतलब जीके पे ही ध्यान है, फिर वो एक एक रीडिंग करता हूँ डेली। तो श्रीमान जी, तैयारी जब टेस्ट आता तो उसमें तो सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आप जैसे मैथ की तैयारी स्पेशल करते हैं तो बाकी दो चीज़ें तो पिछड़ जाएंगी। नहीं नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे अब मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, मेरे को पता चल गया कि मेरे नंबर यहाँ यहाँ कटे हैं, कि मैंने देख लिया कि आज मैथ में इस टॉपिक में कटा है, वो टॉपिक मैंने कर लिया। मतलब और तो मेरे ठीक है, उनमें तो नंबर आए हैं, उसकी जरूरत है तो वो मैंने कर लिया। एग्जाम के टाइम तो ये होता है कि सीधे नोट्स निकालते हैं, कि मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं सारे छोटे, कि 10 से 15 दिन में एक एक सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाए, कि बार बार ये नहीं है कि एक एक महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, ना ना, 10 से 15 आप दिन में। अपने आप नोट्स बनाते हैं, हाँ जी। फिर तैयारियां करते हैं, हाँ जी। अपने आप अपनी तैयारी को परखते हैं, हाँ जी। नहीं, कितनी तैयारी तैयारी हुई है परखने के लिए तो मॉक हो गए, लाइब्रेरी में भी मॉक होते हैं अच्छा। महीने में, तो
जैसे और कोई डाउट भी होते हैं तो मेंटर आते हैं यहाँ पे, सैटरडे संडे उनका फ्री होता है तो वो आते हैं, अगर कोई डाउट हो तो वो भी ले सकते हैं हम लाइब्रेरी में, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इशू कोई आता नहीं है अभी तक तो। शिक्षा से संबंधित जो भी जरूरत होती है वो यहाँ पर हाँ मिलती है। यहाँ पे प्रोवाइड है। अच्छी व्यवस्था है। हाँ जी। धन्यवाद। नहीं, आपका भी। नमस्कार। क्या नाम? दिनेश नाम। दिनेश जी, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं दिल्ली पुलिस की कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कितने महीनों से कर रहे हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो दिल्ली पुलिस का पहले भी अटेम्प्ट किया है? हाँ, 2023 छोड़ दिया था। क्या रहा? उसमें 8 नंबर से रह गया था। अच्छा। और 8 नंबर से रह गए, तो आप जो तैयारी करते हो कितना बेनिफिट मिलता है? बहुत मिलता था बेनिफिट। अच्छा, तेरी अब लगभग 60-70 के नंबर आसपास मिल गया है, तो अब की बार शायद पड़ जाए नंबर। अच्छा, ये बताइए, आप जीके का क्वेश्चन पूछते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा तो राजस्थान, राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा, गोवा। भारत में चाय कहाँ होती है? असम में सर। अच्छा, इंग्लिश में पूछते हैं आपसे। इंग्लिश में बताइए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना आते हैं? नहीं, इंग्लिश में नहीं पढ़ता है। नहीं आते। नहीं ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो नहीं आएगा। नहीं आता? इंग्लिश नहीं आता। क्या क्या आता? जीके आती है और मैथ रीजनिंग बस। कंप्यूटर 10 मिनट का। मैथ रीजनिंग आता? ये मैथ आता है? हाँ, मैथ आता है। बताएंगे क्या? पूछ लो। a माइनस बी होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर देख लो, नो सर, सही है। a माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, ठीक है। ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ी अच्छी बात है, आपको तो आते हैं। इसके अलावा जो एक भाषा होती है अपनी उर्दू, उसकी लिपि क्या है? देव देवनागरी है। देवनागरी तो हिंदी की है। उर्दू की भी वही सेम। फारसी किस चीज की है? फारसी नहीं पता। नहीं पता। देवनागरी तो हिंदी और संस्कृत की है। हाँ, इंग्लिश की कौन सी लिपि? नहीं पता। इंग्लिश की शायद रोमन रोमन। शायद नहीं बेटा, पक्के बताओ क्या होता हाँ, रोमन। है? रोमन होती है। तो उर्दू की भी फारसी ही होती हाँ, है ना? तैयारियां करो बेटा। ठीक। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ना, लाइब्रेरी का लैपटॉप रखा जाता है, और जो बच्चा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाता उसके लिए यहाँ व्यवस्था की जाती है। ऐसी ही एक बच्ची यहाँ पर जो है ना पढ़ाई कर रही है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार बेटा। नमस्ते सर। आओ यहाँ आ गया। क्या नाम बेटा? मोनिका। मोनिका, कौन सी क्लास? सर मेरी बीए कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई। तो आप किस चीज की तैयारी कर? मैं एसएससी और एचएसएससी दोनों की करती हूँ, दोनों की। क्योंकि एक फील्ड में रहना मतलब कि आज के टाइम में मतलब कंपल्सरी वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि टाइम की भी कमी होती है एक तो, और एक क्या होता है कि मतलब जब एज ज़्यादा होने लगती है तो क्या नाम है वो, लड़के होते हैं 25-26 साल के बाद, उनको मतलब समाज वाले बोलने लगते हैं कि तूने क्या किया अब तक, लड़की के ऊपर शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मतलब एक जॉब मिल जाए, उसके बाद जो सपना है वो पूरा करते रहो बाद में, तो एक जॉब सही है उसके लिए। आप ये कहना चाहती हैं कि भाई हर हालत में कामयाब हो, हाँ, कामयाब होना है, में अपने पैरों पर खुद खड़ा खड़ा हो। होना है। ठीक है। छोटी मोटी जॉब मिल जाए एक बार, उसके बाद बड़ी अचीवमेंट ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो सबसे पहले होता है आत्मनिर्भर। हम्म। आत्मनिर्भर हो, उसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी है भाई आप तैयारियां करो और ऊंचे मकाम हासिल हाँ करो। हाँ। और क्या कहना चाहिए?
और एक मतलब मैं इस लाइब्रेरी का और वो देना चाहती हूँ कि मतलब अलग लाइब्रेरी में और हमारी वाली लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है, और मतलब जब हम बाहर जाते हैं उसमें और यहाँ पर रह के पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो क्या है कि मतलब जो और लाइब्रेरी होती है ना, वहाँ पे टेस्ट की सुविधा नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि हर 1.5-2 महीने में ये जो भैया हैं कमेटी वाले, वो टेस्ट लेते रहते हैं। इससे बच्चों को पता चलता है कि उनकी तैयारी कितनी है, कितना इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए उनको। तो मतलब वैसे अच्छा है ये। फिर एक क्या होता है कि सभी लाइब्रेरी में ना लड़के और लड़की इकट्ठे पढ़ते हैं, ज्वाइंट। जॉइंट होता है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग पोर्शन है दोनों के। तो ये सबसे अच्छी बात है, और मतलब कि कोई ये ऐसी वैसी बात भी नहीं होगी फिर, शायद मतलब अच्छा है फिर वो। और एक क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं और यहाँ पर रह के पढ़ते हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी और टाइम, दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। वो क्या होता है कि एक तो हम बाहर जाते हैं तो टाइम खराब होता है, 2-3 घंटे आने में खराब हो गए, 2-3 घंटे जाने में खराब हो गए। तो मतलब 3-4 घंटे हम यहाँ पे देंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। वो जो 3-4 घंटे हमारे वेस्ट होते हैं वो हाँ, एक्स्ट्रा हम अपने पढ़ने के लिए पढ़ने लगा में सकते लगा सकते हैं। और एक क्या होता है कि बाहर जाते हैं तो मतलब कभी वो हो गया, जा नहीं पाए उसमें, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लेट तक भी आ सकते हैं। वहाँ तो बस छूट गई तो फिर जा नहीं पाएंगे। यहाँ तो मतलब 8, 9, 10, 11 कभी भी आके मतलब शाम तक कभी तक किसी टाइम तक पढ़ो। हैं। हाँ, ये तो बेटा अपना घर है। हाँ। अपना घर में कभी जाओ कभी आओ, किसी चीज का कोई डर नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही है। और मतलब क्या है कि लड़कियों के लिए सुबह 5:30 से लेके और शाम तक 6:30 बजे तक का टाइम है, और लड़कों के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। ये किसी भी टाइम आके पढ़ो यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज़ ये है। सबसे अच्छी चीज है। तमाम तरह की सुविधाएं सुविधाएं हैं। हैं। तमाम तरह का अगर कोई पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो मैनेजमेंट कमेटी वाले जाके ही एक मैं बताते अपनी हैं। बताती हूँ कि मतलब कि घर वालों की तरफ से मुझे मतलब इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन जो भैया है ना वो घर पे बोल के आए कि मतलब इस लड़की को मतलब बिल्कुल। भेजो, मतलब कि हम आगे आएंगे कुछ करेंगे तभी तो ये समाज विकसित होगा। लड़के, अब मैं आई हूँ, मैं मतलब कामयाब होगी पढ़ लिख के, तो मतलब मेरी और बहनें हैं उनको भी भेजेंगे घर पे मतलब पढ़ाने के लिए यहाँ पे, और मतलब गांव की लड़कियां हैं, उनको भी भेजेंगे। तो इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा मिलता है इस चीज से। कहने का मतलब बेटा ये है कि जब आप जैसी प्रतिभाएं अगर मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य आपके घर ना जाते, आपके परिवार वालों से बात ना करते, तो शायद प्रतिभा दबी रह जाती। दबी रह जाती है और सर। ऐसे प्रयास करना कि बच्चों को जो है ना, जो प्रतिभा उसको आगे लाना है। तो जब मैनेजमेंट कमेटी के जो साथी हैं उन्होंने परिवार वालों से बात की तो उनमें एक विश्वास जागा होगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं हमें और फिर बच्चे। मतलब अपने बच्चे के ऊपर भी तो कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब इसके लिए 4 बंदे बोलने के लिए आए बाहर से, तो कुछ तो मेरे कुछ तो बच्चे में कुछ तो होगा। बिल्कुल। तभी तो मतलब इसके लिए आए हैं, तो औरों के लिए तो नहीं आ जाते। ये भी बात है ये ना। ये बहुत अच्छी बात है हाँ। बेटा। और क्या कहना चाहते और मैं अपने भाइयों के लिए मतलब कि बोलना चाहती हूँ कि भले ग्रह के बालक हो थम, जो थमने यह मुहिम चलाई है। कोई सिखावे नशा करना, किसी ने जुआ खेलने की लत लगाई है, और मेरे जैसी बाण बेटिया के दिल के में एक नई उम्मीद जगाई है। छुड़वा का झाड़ू पोछा हमारे हाथ में किताब उठवाई है। सैल्यूट है उन भैया ने जिनने यह मुहिम चलाई है। देखिए ये भावुक कर देने वाली पंक्तियां हैं। और जो है ना, क्या असल में क्या किया है इन युवा साथियों ने, ये चीज बयान हो रही है इन शब्दों से कि जो है ना, पीढ़ियां बदल जाएंगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो अच्छे कार्य होंगे, इस तरह के जो संस्थाएं चलेंगी ना, वो एक अलग मुकाम हासिल करेंगी। और खासकर जो महिलाएं होती हैं जिनको पैदल चलना पड़ता है, उनका काफी समय व्यतीत होता है, कई बार घर वालों की सपोर्ट नहीं मिलती, उन तमाम परेशानियों को समझते हुए इन साथियों ने जो शुरुआत की है वो काबिल तारीफ है। प्रतिभा प्रकृति मंच इन साथियों का दिल की गहराइयों से जो है ना धन्यवाद करता है कि ऐसी जो और भी जो है ना, अरे अन्य गाँव में भी इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बातें रखी, क्योंकि आप जैसे बच्चे जब आगे आते हैं ना, तो एक असली जो मकसद होता है ना हाँ लाइब्रेरी जी सर। चालू करने का, वो सफल हो जाए। बिल्कुल, इन भाइयों का मतलब बहुत 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 जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम ही है, क्योंकि सब बाहर नहीं जा पाते। किसी के लिए होता है कि मतलब बाहर जाएगी बिगड़ जाएगी, हो जाएगा। गांव की गांव में है, घर वालों की नजर रहेगी, यहाँ से आते जाते सब देखते रहेंगे, बच्चा सही से पढ़ रहा है,
आते भी हैं यहाँ पे पूछने के लिए बच्चा सही पढ़ रहा है कि नहीं। और एक क्या है कि मतलब सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, तो मतलब ग्यारह फुल प्रूफ है। 11 कमेटी मेंबर हैं, हाँ वहाँ पे तो देखते रहते हैं। जो बच्चा मतलब पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी करता है तो उसको मतलब टोकते टोकते भी हैं। और किसी लाइब्रेरी में इतना वो नहीं होता, कोई किसी को नहीं बोलता पढ़े या फिर मतलब गेम खेले कुछ भी करे। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो एक मोटिव है कि मतलब पढ़ना है, दूसरों को देख के कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ, तो इंस्पिरेशन मिलती है इससे। कामयाब बनाना बच्चों को, हाँ, बच्चों का भविष्य बनाना। इससे मतलब इनको ये मतलब नहीं है कि मतलब हमारे लाइब्रेरी चल जाए, मतलब उस फीस बढ़ाए, इसमें नाम मतलब पैसे कमाए और कुछ, ये वो नहीं है। इसमें क्या है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कामयाब करना, जितने बच्चे हो सके उनको कामयाब करना, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं वो, इससे बड़ा कोई वो नहीं इनके लिए। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो युवा साथी है ना कमेटी के, वो गांव वालों के पास ऐसे नहीं कि भाई हर एक गांव वाले के पास गए और चंदा मांगा। उन्होंने जो है ना एक अपना ग्रुप बनाया, जो इस नेक कार्य में शामिल होना चाहते थे उन सभी को इसमें शामिल किया। और इस ग्रुप में लगभग 450 मेंबर हैं, जो अपनी इच्छा से लाइब्रेरी के लिए हर संभव मदद देते हैं। और एक चीज कहनी नहीं चाहिए क्योंकि वो ठीक नहीं है, लेकिन जो सहयोग है वो एक जो बीड़ा उठाया भाइयों ने, वो काबिले तारीफ। धन्यवाद बेटा, आपने बातें रखी। ठीक, धन्यवाद। देखिए, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, और भी लाइब्रेरी देखी है हमने, चारों तरफ घूम फिर के देखा है। लाइब्रेरी में सुविधाएं भी हैं, तमाम तरह की जो बच्चों को चाहिए वो भी मिलती है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है इस लाइब्रेरी के अंदर, कि जो मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं ना, वो एज ए पेरेंट्स आपके माता पिता की तरह आपका साथ दे रहे हैं। तो जब आपको इस तरह साथ मिल रहा है तो आपको भी कामयाब होकर दिखाना है। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह की शुरुआत हुई है तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो है ना, आप जिन भी साथियों ने ये लाइब्रेरी चालू की है उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें। क्योंकि यहाँ पर जो चीज मिलेगी ना, आप में कमियां हैं उनको दूर कीजिए, बताइए उनको, लेकिन कामयाब होके दिखाइए। यहाँ अगर आप टाइम पास करेंगे ना तो एक दिन आपको भविष्य में जो है ना निराश होना पड़ेगा कि हमें इतना अच्छा अवसर मिला था, लेकिन हमने जो है ना अपनी ज्यादा मेहनत न करके उस अवसर को गवा दिया। तो ऐसा ना होना पड़े, कामयाब होके दिखाइए। क्योंकि उनकी सफलता, जिन्होंने इस चीज को चालू किया है, उनकी सफलता भी तभी है जब आप कामयाब होंगे, जब यहाँ से रिजल्ट निकलेगा, जब बच्चे निकलेंगे, यहाँ से IAS IPS निकलेंगे, यहाँ से फूड इंस्पेक्टर निकलेंगे, यहाँ से CBI इंस्पेक्टर निकलेंगे, तब सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ मत शर्माइए। कई बच्चों से मैंने बात की कि वो शर्माते हैं, वो बोलते नहीं। जो झिझक है ना, अगर झिझक रखोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेहनत करो, बोलो, यहाँ जो कमियां निकालोगे ना, वो आगे आपकी कामयाबी की सीढ़ियां हैं। मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ, अगर यहाँ टाइम दिया है तो इस टाइम का सदुपयोग करो। और ये शुरुआत हर जगह नहीं है, स्पेशल ग्रामीण इलाकों में इस तरह की कोई शुरुआत नहीं है। जहाँ आप शुरुआत है वहाँ मोटी फीस ली जाती है। ठीक है, आप पढ़ो ना पढ़ो कुछ करो, आप उनकी जेब में पैसा आया, उनका काम चल गया, आपको यहाँ कुछ नहीं देना पड़ता। जो मामूली ही फीस है, 200 रुपये कोई मायने नहीं रखती आज के डेट में। हम सुबह निकलते हैं, शाम तक 100-200 रुपये खर्च कर जाते हैं, लेकिन वो भी पाबंदी नहीं है। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते वो देते भी नहीं, उनसे लेते भी नहीं। प्लीज आप इन बातों पर गंभीरता से विचार कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो है लाइब्रेरी के लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ जो है ना, लड़कियों के लिए अलग से वॉशरूम की व्यवस्था है और लड़कों के लिए अलग वॉशरूम की व्यवस्था है। और एक अच्छा वातावरण है पूरी लाइब्रेरी के अंदर। अगर शब्दों में मैं बताना चाहूँ, कम शब्दों में बताना चाहूँ, तो लाइब्रेरी के अंदर 5 किलोवाट का सोलर पैनल है, वाईफाई की सुविधा है, और जो है AC की व्यवस्था है,
स्टडी के लिए मैगजीन की व्यवस्था है, अखबार की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जो एक लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हर लाइब्रेरी के अंदर जो है ना इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और बच्चों को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सभी चीज़ें मुहैया कराते हैं। इसके लिए जो है ना मैनेजमेंट कमेटी बधाई के पात्र हैं। और प्रतिभा प्रकृति मंच जो है गांव दुबलदन में इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सभी ग्रामवासियों का, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों का और जिन भी साथियों का इस सुंदर व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग है, सभी का हार्दिक धन्यवाद देता है और उनको बधाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसके अतिरिक्त अगर आप भी प्रतिभा और प्रकृति के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्य को समाज प्रतिभा प्रकृति मंच के माध्यम से समाज के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्रतिभा प्रकृति मंच इसके लिए सदैव तैयार रहेगा। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना। आपकी प्रतिभा प्रकृति मंच के बारे में और इस लाइब्रेरी के बारे में क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें और जो ये कमेटी के बारे में बात अच्छी लगे तो कृपया हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।